जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरे सामने इस वक्त मौजूद है दी एजुकेटर्स ज़मान टाउन कैंपस। कहा जाता है कि भाई ये बड़ा अच्छा स्कूल है जो कि बच्चों को तालीम देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक बात तो ठीक है कि ये तालीम देता है, लेकिन साथ साथ ये पैसे बनाने का बेहतरीन तरीन कारोबार है। इंतहाई कोई घटिया सिस्टम है इस स्कूल का। मेरे 3 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। आप इसकी बिल्डिंग को देख लें, फिर मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करता हूँ गाड़ी चलाते चलाते। तो जनाब आपने देख लिया, ये है ज़मान टाउन कैंपस। अच्छा, यहाँ के मामलात ये हैं जनाब, अभी मेरे बच्चे 3 यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन्होंने इस बार स्टेशनरी फ़ी बच्चा 4,500 रुपये काउंट लगाई है। जब मैंने इनसे पूछा कि भाई आप 4,500 रुपये स्टेशनरी किस बात के ले रहे हैं, जबकि स्टेशनरी पूरे साल हम अपने पास से बच्चों को लेके भेजते हैं, तो इनका कहना ये था कि वो स्टेशनरी जो बच्चों की आर्ट वर्क में काम आती है या दूसरे एक्टिविटीज़ में काम आती है, ये उसको ले रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, आप वो 4,500 रुपये ले रहे हैं, आप मुझे उसका ब्रेकअप दे दें कि आप किस तरह से उस स्टेशनरी को यूज़ करते हैं, कितने कहाँ यूज़ करते हैं। इन्होंने माजरत की कि हम नहीं दे सकते। मैंने बोला जब आप मुझसे पैसे ले रहे हैं तो मुझे ब्रेकअप दें। मैंने इंसिस्ट किया तो जनाब इनकी प्रिंसिपल साहिबा, जिनका नाम मिस जेनिफर है, वो बीच में आ गई और मुझसे बदतमीज़ी करने लगी। इंतहाई को कोई बदतमीज़ किस्म की वो औरत हैं। जब वो इतनी बदतमीज़ हैं तो बच्चों को क्या तालीम देंगी। इससे पहले भी मैंने कई बार देखा कि वालिदैन के साथ वो बदतमीज़ी करती हैं। मैंने उनसे कहा कि जनाब मेरे पैसे हराम के नहीं हैं, मैं आपको इस तरह से नहीं दे सकता, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे ब्रेकअप दें या फिर मुझसे कहें कि मैं आपको स्टेशनरी ला के देता हूँ। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि आपका पैसा होगा हराम का, हम नहीं जानते और हम आपसे ये पैसे लेंगे। एक तो इनका ये चक्कर। दूसरा चक्कर इनका ये कि जनाब इन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की और स्टेशनरी के चार्जेस का ब्रेकअप नहीं दे रहे। फिर जब मैंने कंप्लेन की उनके आला ओहदेदारों को ऊपर, तो उन्होंने मुझसे माजरत की इस हवाले से, और शायद इनसे बात की उसके हवाले से, मुझे नहीं पता। फिर इस दफ़ा इन्होंने जो फ़ीस में इजाफा किया है, आपको बताऊं, इस कदर लूट रहे हैं 6,800 रुपये इन्होंने फ़ीस हमसे ले रहे हैं। 6,100 रुपये ये फ़ीस लिया करते थे 2024 और 25 के सेशन में। जैसे ही 2025 और 26 का सेशन स्टार्ट हुआ, इन्होंने फ़ीस में 700 रुपये का इजाफा कर दिया। मतलब किस तरह से इजाफा किया, कितने % किया, कुछ नहीं बताते। डायरेक्ट 700 रुपये का इजाफा कर दिया गया फ़ीस के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इजाफा है। इतना इजाफा कहीं पे भी नहीं होता। इसके साथ साथ एनुअल चार्जेस ये पूरे लेते हैं, स्टेशनरी चार्जेस ये लेते हैं। अभी रमज़ान गुजरे, ईद गुजरी, और ईद के फ़ौरन बाद इन्होंने स्टेशनरी चार्जेस भेजे, एनुअल चार्जेस भेजे, और मतलब वालिदैन को पीस के रख दिया है। ईद जब गुजरती है, इंसान माली तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, और इसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फ़ीस थोड़ी सी लेट हो, बच्चों को पेपर में नहीं बिठाते। मतलब इनको समझना चाहिए कि अभी ईद गुजरी है, वालिदैन के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये एक टाइम होता है। अगर हम ले भी रहे हैं तो आगे पीछे एडजस्टमेंट करके ले लें, लेकिन नहीं जनाब, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये आपके बच्चों को क्लास में नहीं बिठाएंगे, उनके पेपर नहीं लेंगे। और ये मेरे साथ हुआ है। आज मेरे बच्चों का क्विज़ है, दूसरा टेस्ट है, वो उसमें नहीं बैठ रहे क्योंकि अभी तक मैंने इस मंथ की फ़ीस जमा नहीं करवाई है। यानी कि इस कदर जल्लाद बने हुए हैं यहाँ की जो मोहतरमा है मिस जेनिफर साहिबा। कोर्स है उसके अंदर ये बुरी तरीके से लूट रहे हैं आवाम को, कि तमाम स्कूलों की तरह इन्होंने भी, और अपनी जो इनके कवर होता है स्कूल का स्पेसिफिक, वो वाली कॉपी इन्होंने मुख्तस की हुई है कि वही यूज़ होगी, उसके अलावा कोई कॉपी यूज़ नहीं होगी। तो उसके अलावा कोई कॉपी यूज़ नहीं होगी, और वो सिर्फ एक ही जगह से मिलती है, और वो जो जहाँ से मिलती है वो उस कॉपी की कीमत डबल वसूल कर रहे हैं। मतलब वालिदैन को इतना लूट रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इतनी तकलीफ़ है, बच्चों को इस स्कूल से निकाल क्यों नहीं देते। जनाब मेरे बच्चों के पेपर हुए, हम ज़रा वालिदैन इस किस्म के कि बच्चों का एक दिन भी ज़ाया ना हो, हमने फ़ौरन से पेशतर कोर्स ख़रीदा, जो कि 3 बच्चों का 35,000 रुपये का कोर्स था। जब वो कोर्स ख़रीद लिया तो हमारे पास फिर चलान आया। जब हमने वो चलान देखे तो पता लगा कि इन्होंने फ़ीसों में इस कदर इजाफा करा, और साथ साथ जो है हमसे ये स्टेशनरी के इतने चार्जेस ले रहे हैं और एनुअल इतने ले रहे हैं इस बार। मतलब इस बार इन्होंने हद कर दी।
तो अब क्या कर सकते थे, 35,000 रुपये खर्च हो चुके थे, लिहाजा फैसला ये किया कि 1 साल इन बच्चों को यहाँ रोका जाए, अगली साल से हम बच्चों का स्कूल चेंज करवा देंगे। तो मैं मजबूर हूँ, तमाम वालिदैन से मैं गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को शेयर करें, और उन ओहदेदारों से गुजारिश करता हूँ जो शायद इस मामले को देखते हैं कि बराए मेहरबानी जो ये स्कूल है दी एजुकेटर्स, इसके हवाले से प्लीज़ एक्शन लिया जाए, जल्द अज जल्द और सख्त तरीन एक्शन लिया जाए।